आदरणीय शिक्षक और मेरे प्यारे मित्रों को शुभ प्रभात। आज हम यहाँ सरदार पटेल की 148वीं जयंती को मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। अखंड भारत के शिल्पकार लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर मेरा कोटि कोटि नमन। आज इस दिन हम न केवल उनका जयंती मनाते हैं बल्कि उसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। बता दें कि वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा एक अखंड भारत में सरदार पटेल के प्रयासों की सराहना करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में घोषित किया गया। वह एक महान स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी बने। इन्होंने 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक गृह मंत्रालय पद को संभाला और भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ का भी पद संभाला। स्वतंत्रता की लड़ाई में इनका महत्वपूर्ण योगदान था और बचपन की दृढ़ता उनमें आजीवन बनी रही, जिस कारण इन्हें भारत का विस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाता है। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात राज्य के खेड़ा जिले में एक छोटे से गांव नेडियाद में एक किसान परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री झावेर भाई पटेल और माताजी का नाम लाडबा देवी और इनकी पत्नी का नाम श्रीमती झावेरबा देवी था। ये अपने तीनों भाई बहनों में से सबसे छोटे और चौथे नंबर पे थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई थी और वे लंदन जाकर बैरिस्ट्री की पढ़ाई की और वापस आकर इन्होंने अहमदाबाद में वकालत शुरू कर दी। वल्लभ भाई गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत से बहुत प्रभावित हुए और वह घर बार सब कुछ छोड़कर स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े। इस लड़ाई में अपना पहला योगदान खेड़ा संघर्ष में जब खेड़ा क्षेत्र सूखे की चपेट में था और वहां इन्होंने कर मत दो का नारा दिया और अंग्रेजी शासन को उनके और अंग्रेजी समाज की ईंट से ईंट बटा दी। सरदार पटेल अहमदाबाद में भाषण देते समय कहते हैं अगर कल संविदा बंदी बना ली जाए तब भी स्वतंत्रता संग्राम जारी रखना, मर जाना पर आगे बढ़ाया हुआ कदम पीछे मत हटाना। इनकी इस तेजस्वी वाणी से प्रेरित होकर जनता ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह छेड़ दिया। गुजरात में सन 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे। इसमें मिली सफलता पर वहां की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की। ये इरादे लोहे की तरह मजबूत थे। इन्होंने 562 से भी ज्यादा रियासतों और राजवाड़ों को भारत में शामिल कर एक नई और सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण किया। 2013 को 137वीं जयंती पर सरदार पटेल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का गुजरात राज्य के नर्मदा जिले में नर्मदा नदी के तट पर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को किया गया। इस प्रतिमा की ऊंचाई 182 मीटर है, जो विश्व का सबसे बड़ी प्रतिमा है। इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान देने के लिए अहमदाबाद हवाई अड्डे का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय विमान क्षेत्र रखा। सन 1991 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 15 दिसंबर 1950 को भारत मां का यह सपूत चिर निद्रा में सो गया। इनका जीवन त्याग और दृढ़ता की अद्भुत कहानी है। इनकी महानता और लोग के समान दृढ़ता के कारण देश इन्हें याद करेगा और करता रहेगा। इनकी निस्वार्थ सेवा, निष्ठा और देश के प्रति योगदान को देश कभी नहीं भूलेगा। ऐसे महान व्यक्तित्व को मेरा सत नमन। अतः मैं अपने इस वाणी को यह 4 लाइन सुना अपनी वाणी को बस यह 4 लाइन सुनाकर विराम देता हूँ। भारत को एकता का सूत्र में बांधने वाले पटेल विविधता में भी एकता का प्रतीक है। भारत को एकता का सूत्र में बांधने वाले पटेल, अखंड भारत का सपना साकार करने वाले पटेल, विविधता में भी एकता का प्रतीक है पटेल। सरदार होकर भी असाधार है पटेल। अंबर की छाया में पलकर धूप छाव सब सहकर विविधता से जो ना घबराता है वो लौह पुरुष कहलाता है।
जय जय।